हेलो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिनके पास एक दो नहीं बल्कि कुल 32 डिग्रियां हो और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो और 9 भाषाओं का ज्ञान था और फिर भी जिंदगी भर समाज के दबले कुचले लोगों के लिए लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। उनका शैक्षणिक सफ़र इतना विशाल है कि उसे समझना किसी अजूबे से कम नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और ये भी जानेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की सबसे कठिन डिग्रियां कैसे हासिल की। उस समय देश में न तो इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था और न ही स्कूल हुआ करता था, तब भी उन्होंने इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की कैसे। ये सारे बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका सोच साधारण नहीं थी। बचपन में उन्हें स्कूल में बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी। दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था पानी पीने के लिए, और उन्होंने ठान लिया था ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा हथियार हो। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां की लिस्ट देखकर बड़े बड़े विद्वान दांतें अंगुली काटने लगते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा की मदद से हुए अमेरिकी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे रुके नहीं, फिर लंदन पहुंचे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां प्राप्त की। BA, MA, PhD, MSc, DSc, बैरिस्टर एट लॉ और ऐसे 32 डिग्रियां थी। वे उस समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी इकोनॉमिक्स में डायरेक्टर की डिग्री हासिल की थी और उन्हें 9 भाषा आते थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, पाली, जर्मन, फ्रांसीसी, फ्रेंच शामिल थी। आपके मन में यह सवाल दौड़ रहा होगा कि इतनी सारी डिग्रियां में से उनका सबसे पसंदीदा विषय कौन था। आपको बता दें, उन्हें समाजशास्त्र, इतिहास और कानून में महारत हासिल की थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अर्थशास्त्र में बसता था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी विषय में उनका अर्थशास्त्र ही क्यों फेवरेट रहा। तो आपको बता दें, उनका मानना था कि किसी भी देश की गरीबी और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों की जड़ उसकी आर्थिक व्यवस्था में होती है। उनका सबसे मशहूर थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन लिखी थी। RBI की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांतों और उनकी किताब के आधार पर की गई थी। यानी आज जो नोट आपकी जेब में है, उसके कार्य प्रणाली के पीछे बाबा साहेब का दिमाग है। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनके पास इतने कम पैसे थे कि उन्हें दोपहर का खाना नसीब नहीं होता था। वे सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में ही बैठे रहते थे। उन्होंने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। वे हर दिन 18 से 21 घंटे पढ़ते थे। उनका निजी पुस्तकालय राजगृह में थे। उस समय 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, जो उस समय का दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी मानी जाती थी। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। उनकी 32 डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक जवाब था उस समाज को जिसने उन्हें पढ़ने से रोकना चाहा। और उनका फेवरेट विषय इकोनॉमिक्स था, क्योंकि वे भारत को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते थे। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास ज्ञान की ताकत है तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आपको बाबा साहेब का कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई सिंबल ऑफ नॉलेज की असली कहानी जान सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।